स्पाई एक्स फैमिली के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूरी लॉयड और योर से बोलता है कि अगर तुम दोनों ने शादी की है तो तुम दोनों को किस करना पड़ेगा। लॉयड और योर किस करने वाले होते हैं कि योर बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और लॉयड से बोलती है कि जरा रुको। तो लॉयड योर से बोलता है कि तुम अगर ये नहीं करना चाहती तो हम नहीं करते, लेकिन योर लॉयड से बोलती है कि हमने अगर किस नहीं किया तो यूरी को पता चल जाएगा कि हम दोनों ने शादी नहीं की। यूरी भी वहाँ पर खड़ा होता है और उन दोनों को देख रहा होता है कि कब ये दोनों किस करेंगे। यूरी बार बार चिल्लाकर बोल रहा होता है कि जल्दी से किस करो अगर तुम दोनों ने शादी की है। तो योर फ्रस्ट्रेशन में आकर वाइन का बोतल उठा के पी जाती है और लॉयड से बोलती है कि अगर मैंने ये नहीं पी तो मैं नहीं कर सकती। फिर उसके बाद योर तैयार हो जाती है लॉयड को किस करने के लिए। यूरी भी चिल्लाकर बोल रहा होता है कि जल्दी से किस करो। तो योर फोर्क उठा के यूरी के मुंह पे फेंकती है जिससे यूरी बच जाता है, लेकिन उसका गाल जख्मी हो जाता है और यूरी से बोलती है कि जरा चुप बैठ जाओ। फिर उसके बाद योर लॉयड को स्टाइल से किस करते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन यूरी को यह बात हजम नहीं हो रही होती और यूरी चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम इस तरह के आदमी को किस नहीं कर सकती। फिर उसके बाद यूरी के फ्लैशबैक मेमोरी में हमें दिखाया जाता है कि जब यूरी छोटा होता है तो अपनी सिस से बोलता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, जिसके जवाब में योर उसे बोलती है कि चलो जल्दी से बड़े हो जाओ तो तब हम शादी करेंगे। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यूरी उन दोनों को रोकने के लिए आगे बढ़ता है और लॉयड भी यूरी को देख रहा होता है कि ये तो आगे बढ़ रहा है। फिर हमें योर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और चिल्लाते हुए थप्पड़ बनाया होता है और लॉयड को मारने वाली होती है कि वहाँ पर यूरी आ जाता है और वो थप्पड़ लॉयड के बजाय यूरी को लग जाता है, जिसकी वजह से यूरी पीछे जाकर गिर जाता है और यूरी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। इस सब के दरमियान आनिया ये शोर सुनकर उठ जाती है और कहती है क्या दुनिया खत्म होने वाली है। उसके बाद लॉयड और योर यूरी की तरफ चले जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा जख्मी होता है। लॉयड यूरी से बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा जख्मी हो गए हो। यूरी लॉयड को गुस्से में कहता है कि लॉयड फोर्चर तुम मेरी बहन को रख सकते हो और मेरी बहन के लिप्स आज के लिए तुम्हारी हुए। योर जैसी ये बात सुनती है तो वो यूरी को दोबारा थप्पड़ लगाती है, जिसकी वजह से यूरी फिर से दोबारा गिर जाता है और उसके सर से भी खून निकल रहा होता है। ये सब कुछ देखकर लॉयड बोलता है क्या ये दोनों हमेशा से ही इसी तरह थे। फिर यूरी और योर एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि भाई और बहन क्या तुम ठीक हो। लॉयड यूरी और योर की इस तरह बातें सुनकर और इस तरह प्यार देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते। तुम दोनों की तरह भाई बहन मैंने कभी नहीं देखे और मुझे लगता है कि तुम दोनों हमेशा से ही इस तरह अपने आप को सपोर्ट करते थे और तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। लेकिन लॉयड यूरी से बोलता है कि अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, कि अब मैं योर का ख्याल रखूंगा। फिर लॉयड यूरी से बोलता है कि अगर तुम चाहते हो तो हम दोनों योर को खुश रख सकते हैं और इसे दुनिया की हर खुशी दिला सकते हैं। यूरी लॉयड की इस तरह बातें सुनकर बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है, लेकिन बाद में यूरी लॉयड को धक्का देते हुए कहता है कि आखिर मैं तुम्हारे जैसे आदमी की क्यों मदद करूंगा। फिर उसके बाद यूरी अपना बैग उठा के बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ। लॉयड उसे कहता है कि तुम्हारे जब मर्जी चाहे तुम यहाँ पर आ सकते हो। योर भी यूरी से बोलती है कि तुम्हारा जब दिल चाहे तुम यहाँ पर आ सकते हो और उस दिन पर आनिया भी जागी होगी। यूरी ये सब कुछ बातें सुनकर लॉयड से बोलता है कि हाँ मैं दोबारा जरूर आऊंगा, लेकिन जब आऊंगा तो तुम्हारा पर्दा फाश करके जाऊंगा और उसे साबित करूंगा कि तुमने मेरी बहन को ट्रिक किया है शादी करने के लिए। जिसके जवाब में योर यूरी से बोलती है कि मैंने ट्रिक करते हुए से शादी नहीं की बल्कि मैं इसे पसंद करती थी। फिर यूरी अपनी बातें खत्म करके वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लॉयड और योर किचन में होते हैं। लॉयड यहाँ वहाँ देख रहा होता है कि कहीं यूरी ने कोई जासूसी के लिए कोई चीज नहीं छोड़ दी। फिर योर लॉयड से बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लॉयड उसे कहता है कि क्यों। योर लॉयड से बोलती है कि जिस तरह मेरे भाई ने तुम्हारे साथ बिहेव किया और तुमने उसे अपने भाइयों की तरह इस फैमिली में आने दिया तो इसलिए मैं तुमसे शुक्रिया अदा करती हूँ। फिर लॉयड योर से बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया और तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है तो इसलिए मैं कुछ नहीं कह पाया और मैं बस सब कुछ सुन रहा था, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो एक दूसरे की परवाह करते हैं। फिर उसके बाद योर लॉयड से बोलती है कि जल्दी से हम ये डिशेज धोकर जल्दी से सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों डिशेस खत्म करते हैं तो बेड की तरफ देखते हैं तो वो बेड डेकोरेट होता है जो उन दोनों ने यूरी के लिए किया था। लॉयड और योर उस बेड को देखकर बहुत ज्यादा शर्मा रहे होते हैं और कहते हैं कि हम जल्दी से इसे ठीक करते हैं। फिर उसके बाद योर और आनिया सो रहे होते हैं और लॉयड जागा होता है, कुछ किताब पढ़ रहा होता है। लॉयड अपने मन ही मन में बोलता है कि मैं इन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ हूँ, क्योंकि मैंने आज तक किसी को इतना केयर करते हुए नहीं देखा। फिर लॉयड लाइट बंद करके सो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यूरी को दिखाया जाता है जो कि रास्ते में दो आदमियों से कहता है यहाँ से स्टेशन जाने के लिए कौन सा रास्ता है। फिर वो दोनों यूरी से बोलते हैं कि जानी तुम्हें ट्रेन की जरूरत नहीं बल्कि तुम्हें एम्बुलेंस की जरूरत है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें आनिया को दिखाया जाता है जो उठकर पौधे को बोलती है कि पापा आज तो आप बहुत हरे भरे लग रहे हो। तो लॉयड कहता है कि उल्टी सीधी बात करना बंद करो और जाकर मुंह हाथ धो लो। फिर जैसे ही आनिया मुंह हाथ धो रही होती है तो योर उसे बोलती है कि रात के वक्त यूरी आया हुआ था। आनिया बोलती है कि वो कौन है। तो योर बहुत ज्यादा शौक होकर बोलती है कि इसको तो बेसब्री से उसका इंतजार था और अब ये बोल रही है कि वो कौन है। फिर जैसे ही आनिया मुंह हाथ धो लेती है
तो बाहर जाकर लॉयड का दिमाग पढ़ रही होती है, जिसमें लॉयड कहता है कि योर का भाई यानी कि यूरी सीक्रेट पुलिस में है। आन्या ये सब बातें सुनकर उसे याद आ जाता है कि उसके अंकल तो आए हुए थे और वो उस वक्त सो रही थी। तो आन्या बहुत चिल्लाने लगती है कि तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं उठाया। लॉयड मन ही मन में बोलता है क्या इसे अपने अंकल का इतने बेसब्री से इंतजार था। फिर उसके बाद आन्या बहुत ज्यादा उदास होती है क्योंकि वो अपने अंकल से नहीं मिली होती। तो योर आन्या से बोलती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, जब तुम्हारे अंकल दोबारा आएंगे तो तब उनसे मिल लेना। एक तरफ योर आन्या को कंफर्ट कर रही होती है, जबकि दूसरी तरफ लॉयड योर को सस्पेक्ट कर रहा होता है कि मुझे योर के भाई का तो पता है कि वो स्टेट सिक्योरिटी में काम करता है, और जैसे ही मैंने सुना कि ये स्टेट सिक्योरिटी में काम करता है तो मुझे इसे सस्पेक्ट करना ही पड़ा। जबकि दूसरी तरफ योर को भी पता है कि वो स्टेट सिक्योरिटी में काम करता है, लेकिन योर उसे बिल्कुल भी सस्पेक्ट नहीं कर रही कि ये सीक्रेट पुलिस के लिए काम कर रहा होगा। लॉयड मन ही मन में योर को सस्पेक्ट कर रहा होता है। दूसरी तरफ आन्या लॉयड का दिमाग पढ़ रही होती है और सब बातें सुन रही होती है कि वो योर के बारे में क्या बोल रहा होता है। तो आन्या लॉयड को कुछ बोलने ही वाली होती है कि आन्या रुक जाती है और सोच में पड़ जाती है और अपने बात को उल्टाकर कुछ और बोलती है कि अम्मी की कुकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये बात सुनकर योर बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। फिर उसके बाद लॉयड और योर तैयार हो जाते हैं काम पर जाने के लिए। तो लॉयड अभी भी योर को सस्पेक्ट कर रहा होता है। तो लॉयड योर को रोककर उसके कॉलर पर छोटा सा स्पीकर लगा देता है ताकि वो हर चीज से इन्फॉर्म रहे। लॉयड मन ही मन में अपने आप से बोलता है क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ, लेकिन लॉयड अपने आप को तसल्ली देते हुए बोलता है कि हाँ मैं एक स्पाई हूँ, तो मुझे सबको सस्पेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे एक गलती से मेरी जान जा सकती है। फिर उसके बाद लॉयड योर के कॉलर पर स्पीकर लगा देता है। जैसे ही लॉयड योर के कॉलर पर स्पीकर लगा देता है तो योर बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और मन ही मन में अपने आप में सोचती कि मुझे तो लगा कि ये मुझे किस करने वाला था। योर अपने आप को बुरा भला कह रही होती है और कहती है कि मैं एक ऐसी वाइफ हूँ जिसको किस करना भी नहीं आता और ना ही खाना बनाना आता है। आन्या ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा फिक्र में पड़ जाती है। योर मन ही मन में अपने आप से बोल रही होती है कि लगता है कि रात की वजह से लॉयड मुझे थोड़ा सा नाराज हुआ है, तो इसलिए आज मुझे हम दोनों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस फील हो रहा है। लॉयड और योर जैसे आन्या को स्कूल बस की तरफ ले जाती है, तो जैसे ही बस आन्या को ले जाने वाला होता है तो आन्या लॉयड और योर से बोलती है कि पापा और मामा अब दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए। फिर आन्या के जवाब में लॉयड आन्या से बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल ठीक है और हमने लड़ाई नहीं की, कि तुम हमें बोल रही हो कि आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद लॉयड आन्या से बोलता है जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो मैं भी तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम भी अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहना सीख जाओ। उसके जवाब में आन्या लॉयड से बोलती है कि चलो ठीक है। फिर जैसे ही आन्या स्कूल बस में चली जाती है तो लॉयड योर से बोलता है कि चलो चलते हैं। लॉयड मन ही मन में बोलता है कि कभी कभार बच्चे भी अजीब किस्म की बातें करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यूरी को दिखाया जाता है जो कि रात की वजह से बहुत बुरी हालत में होता है। उसके पास सेकंड लिeutenant आकर बोलते हैं कि यूरी तुम तो अपने बहन को मिलने गए थे, तो तुम्हारी इतनी बुरी हालत किसने की। यूरी उसके जवाब में कुछ नहीं बोलता। तो सेकंड लिeutenant को पता चल जाता है और यूरी से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुमने वाइन कुछ ज्यादा ही पी ली थी और इसलिए तुमने अपनी बहन के शोहर के साथ लफड़ा कर लिया। फिर यूरी गुस्सा होकर बोलता है कि उस तरह का आदमी मेरी बहन को डिजर्व नहीं करता। तो लिeutenant उसके जवाब में बोलते हैं क्या तुम्हारी बहन का शोहर इतना बुरा था। तो यूरी जब सोचता है तो लिeutenant को हिचकिचाहट की आवाज में बोलता है कि मुझे लगता है कि वो इतना भी बुरा नहीं था। लेकिन यूरी अपने आप को तसल्ली देते हुए बोलता है कि लिeutenant मुझे लगता है कि मेरी बहन का शोहर एक स्पाई है क्योंकि एक इंसान इतना अच्छा नहीं हो सकता। तो उसके जवाब में लिeutenant बोलते हैं क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है। तो यूरी मन ही मन में बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था कि मैं रात के वक्त वहाँ पर क्यों गया था और मेरा मिशन क्या था। तो लिeutenant यूरी को बोलते हैं कि यूरी कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी बहन के बारे में थोड़ा सा कम सोचना पड़ेगा क्योंकि हम सिक्योरिटी वाले हैं और हमारा काम है कि स्पाई लोगों को पकड़ना है। मेरी बात का इस तरह समझो कि जब इस दुनिया से स्पाई खत्म हो जाएंगे तो तुम्हारी बहन भी प्रोटेक्ट रहेगी हमेशा के लिए। तो यूरी उसके जवाब में बोलता है कि मुझे इसके बारे में पता है। फिर यूरी मन ही मन में लॉयड के बारे में सोच रहा होता है और बोलता है कि लॉयड फोर्चर अगर तुमने मेरी बहन को कभी भी रुलाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें योर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा उदास बैठी होती है और उदास होते ही अपना काम कर रही होती है। योर की दोस्तें जब योर की ये हालत देखती है तो वो फिक्र में पड़ जाते हैं। तो वो एक दूसरे को बोलते हैं कि आज योर को क्या हुआ है। तो उनमें से एक दोस्त बाकी दोस्तों से बोलती है कि मुझे तो लगता है कि योर अपने मन ही मन में सोच रही होगी कि वो किस तरह की बीवी है। फिर जब वो तीनों दोस्तें योर के पास चली जाती है तो योर भी उन्हें वही जवाब देती है कि आखिर वो एक किस तरह की बीवी है जिसे कुछ होता भी नहीं। ये सब कुछ बातें लॉयड अपने स्पीकर से सुन रहा होता है और कहता है कि मैं तो बिला वजह योर पे शक कर रहा था, लेकिन लॉयड अभी भी कंफर्म नहीं होता और मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए लॉयड बोलता है
कि लगता है मुझे ये सिचुएशन अपने हाथों में लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद योर का मैनेजर आ जाता है जो कि उन तीनों को भगाकर योर से बोलता है, क्या तुम ये मेल पोस्ट कर सकती हो? तो योर अपने मैनेजर से बोलती है कि हाँ क्यों नहीं। फिर जैसे ही योर वो मेल पोस्ट कर देती है तो जब वापस आती है तो रास्ते में सोच रही होती है कि मैं एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या क्या कर सकती। योर रास्ते में इसी बारे में सोच रही होती है कि रास्ते में उसे 2 सोल्जर रोक लेते हैं कि मैम हमें आपसे पूछताछ करनी है, इसलिए आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। वो 2 सोल्जर जैसे ही योर को अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं तो योर उस आईडी कार्ड को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि ऐसे मालूम हो जाता है कि ये 2 सोल्जर स्टेट सिक्योरिटी से है। वो दोनों स्टेट सिक्योरिटी वाली सोल्जर योर से पूछताछ कर रहे होते हैं, क्योंकि जो लेटर योर ने सेंड किया हुआ था वो वेस्ट के लिए था, तो वो इसके लिए योर को सस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए उन दोनों सोल्जरों ने योर को रोके रखा होता है और योर से पूछताछ कर रहे होते हैं। फिर हमें बाद में दिखाया जाता है कि वो दोनों सोल्जर असल में लॉयड और उसका दोस्त होता है। ये प्लान असल में लॉयड ने बनाया हुआ था, क्योंकि लॉयड को अभी भी योर पे शक था कि कहीं योर एनिमी की जासूस ना हो। इन्वेस्टिगेशन करते हुए लॉयड मन ही मन में सोच रहा होता है कि लॉयड ने अगर यूरी का नाम लिया कि यूरी मेरा भाई है और वो स्टेट सिक्योरिटी में काम करता है, तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि योर को पता है कि यूरी स्टेट सिक्योरिटी के लिए काम करता है और वो एनिमी की तरफ से एक भेजी हुई जासूस है। लॉयड मन ही मन में योर से बोल रहा होता है कि अगर तुम एक एनिमी की तरफ से भेजी हुई जासूस हो तो जल्दी करो और अपने भाई का नाम लो। लेकिन योर उसके जवाब में बोलती है कि जेंटलमैन, मैं इस सोसाइटी की एक सिटीजन हूँ, मैं कभी भी इस तरह का काम नहीं कर सकती और मेरे हस्बैंड और मेरे भाई इस सोसाइटी के सिटीजन है और वो बहुत मेहनत करते हैं, तो इसलिए मैं ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकती। उनमें से एक सोल्जर योर की तरफ बढ़ रहा होता है और योर से बोल रहे होते हैं कि मजीद झूठ ना बोल, लेकिन योर उसका हाथ पकड़ के जमीन पे उसे पटक देती है और उससे बोलती है कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, इसलिए मुझे टच ना करो। लॉयड को ये बात कंफर्म हो जाती है कि योर का सीक्रेट पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं। फिर उसके बाद लॉयड योर से बोलता है कि मैम हमें माफ कर दो और आप जा सकती है। इस लेटर को हमने ढंग से नहीं पढ़ा और हमें लगता है कि इसमें आपका नाम नहीं बल्कि किसी और का नाम है, तो इसकी वजह से आप जा सकती है। योर जैसी ही वहाँ से चली जाती है तो लॉयड बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। उसका दोस्त लॉयड से बोलता है कि अब मुझे ये मत बताओ कि तुम अभी उदास हो रहे हो उस पर शक करने के लिए। लॉयड का दोस्त लॉयड से बोल रहा होता है कि ये तुम्हारा काम है और मैंने तुमसे पहले भी बोला था कि अपने काम और अपने बीच इमोशन को मत लाओ, इसी तरह की तुम्हारी जॉब है, आइंदा से अपने काम पर ज्यादा फोकस दो। लॉयड अपने दोस्त का नकली चेहरा फाड़ते हुए उसे बोलता है कि जिस शख्स से तुम शादी कर लेते हो और उस पर शक करते हो तो ये बहुत बुरा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें योर को दिखाया जाता है जो कि घर वापस जा रही होती है, लेकिन योर बहुत ज्यादा उदास होती है। योर मन ही मन में सोच रही होती है कि आज मैं अरेस्ट होते होते बच गई और अगर मैं अरेस्ट हो जाती तो इससे मेरी फैमिली के लिए बहुत नुकसान हो जाता। योर जैसे ही ट्रैफिक लाइट के लिए रुक जाती है तो वहाँ से लॉयड आ जाता है और योर से बोलता है कि योर तुम भी आ गई, जबकि तुम आ गई हो तो चलो एक साथ चलते हैं। लॉयड योर से बोलता है कि और तुम्हारे कॉलर पर कुछ लगा हुआ है, लेकिन असल में वो योर पर लगा हुआ स्पीकर हटा रहा होता है। लॉयड जैसे वो स्पीकर हटा देता है तो योर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और लॉयड से बोलती है कि मुझे माफ कर रहा, मैं एक अच्छी बीवी नहीं हूँ जिसको ये भी पता नहीं कि उसके कपड़े गंदे हो रहे हैं और उसे खाना बनाना भी नहीं आता। लॉयड योर को जवाब दे रहा होता है कि इस तरह बहुत सारी बीवियां होती है जिनको खाना बनाना नहीं आता, तो इसलिए तुम्हें दूसरों को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं, तुम जैसी हो उसी तरह रहो। योर लॉयड की ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और योर का शुक्रिया अदा करती है और लॉयड से कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुशनसीब हूँ कि मैंने तुमसे शादी की है। लॉयड ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और योर से बोलता है कि हमने अपनी 1 साल की एनिवर्सरी को तो सेलिब्रेट ही नहीं किया, तो चलो जाते हुए केक ले जाते हैं। लॉयड योर पर लगा हुआ स्पीकर को तोड़ देता है और उसे डस्टबिन में फेंक देता है। फिर उसके बाद जैसे ही लॉयड और योर घर वापस आ जाते हैं तो फिर उसके थोड़ी देर बाद आनिया भी घर पर वापस आ जाती है। आनिया जैसे ही लॉयड और योर को एक साथ देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और लॉयड और योर से कहती है कि आप दोनों को जिस तरह मैंने कहा था आप उसी तरह एक दूसरे को समझना शुरू कर दिया है। फिर उसके बाद योर आनिया से बोलती है कि हमने तुम्हारे लिए केक भी लाया है, चलो मिलकर केक खाते हैं। आनिया केक का सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है।